सबसे पहले हम रीड वाला देखते हैं। तो रीड क्या करता है, रीड एट द मोस्ट n बाइट्स, और अगर नहीं स्पेसिफाई करोगे तो पूरी फाइल को रीड कर लेगा। ठीक है, दिस फंक्शन रिटर्न द बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे ये है, जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी हुई है abc.txt। मैं उसी पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला अपना। ठीक है, और मैंने पाइथन चला दिया यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ इस फाइल को। फाइल में दिखा देता हूँ कैसी है। ये हमारी फाइल हो गई। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ओपन किया और इस ऑब्जेक्ट में सेव कर लिया। इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या आउटपुट देता है। ये तो ये हमारा IO टेक्स्ट रैपर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रीड वाला फंक्शन देखना है, ये एक्सप्लोर करना है। तो माई फाइल डॉट रीड होता है इसका फंक्शन। ठीक है, रीड से पूरा रीड करके जो भी फाइल में लिखा है वो दे देता है। ठीक है, तो अगर मैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट करूंगा तो ये पूरी फाइल को रीड कर रहा है। हेलो माय नेम इज मोहित, फिर बैकस्लैश n 2 बार है, यहाँ पे एक बैकस्लैश n यहाँ भी आ गया, फिर हेलो हो गया। ठीक है, तो इसने पूरे को रीड कर दिया और हमारा काम खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत आसान सा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ। मैंने क्लोज कर दी फाइल को, एक बार मैं फिर से इसको ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माई फाइल डॉट रीड करूंगा, लेकिन अब मैं आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने 10 स्पेसिफाई कर दिया, तो अभी इसने खाली इतनी बाइट्स को रीड किया और हमें दे दिया। तो हम जितना स्पेसिफाई करेंगे उतना आ जाएगा। जैसे मैं 10 और कर दूंगा तो अब इसने n के बाद से दे दिया हमें। ठीक है, तो ऐसे आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं कि भाई रीड करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, पूरी फाइल आ जाएगी एज अ स्ट्रिंग, जो भी होगा हेलो माय नेम इज ये, फिर बैकस्लैश n आ जाएंगे। फिर अगर हम रीड 10 करेंगे तो 10 बाइट ही रीड होंगी। तो 1 2 3 4 अगर गिनोगे 5 6 7 8 9 10 आ गए। फिर तुम फिर से 10 करोगे तो फिर से 10 के आगे आगे के आ जाएंगे, फिर से करोगे तो फिर से आ गए। ठीक है, तो ऐसे आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब हो जाएगा, अगर समझ आ गया तो ये अब हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे कर रखा है, तो ये करने की अब जरूरत नहीं है। रीड 30 मतलब 30 बाइट रीड कर लेगा, प्रिंट करेगा। फिर रीड 100 करेगा तो 100 बाइट रीड करके उसको प्रिंट कर देगा। उसको क्लोज कर दिया, फिर से खोला, फिर से रीड किया। ठीक है, उस फाइल को, और उसको प्रिंट कर दिया, तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे कर रखा है वो हमने कर लिया और ये पूरा हो गया हमारा खत्म। तो इसके बाद आते हैं रीड लाइन पे। रीड लाइन क्या करता है, रीड करता है लाइन ऑफ इनपुट। अगर n स्पेसिफाई करोगे तो वही जैसे रीड में हो रहा था उतनी बाइट्स रीड कर लेगा। लेकिन अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो पूरी लाइन को रीड कर लेगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश है वैसे ही इसका फंक्शन है, तो इतनी कुछ है नहीं। अगर तुम आता है पेपर में, MCQ का पेपर है, तो समझ आ ही जाएगा कि रीड लाइन क्या करेगा, लाइन को रीड करेगा इफ n स्पेसिफाइड। लेकिन अगर n स्पेसिफाई कर दोगे तो बाइट्स को रीड कर लेगा उतनी। रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद बैकस्लैश n। ठीक है, उसको रीड करके दे देता है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में, जैसे रीड देता है बैकस्लैश n भी डाल देता है। रिटर्न कर देता है ब्लैक ब्लैंक स्ट्रिंग अगर रिटर्न करता है जब ये खाली हो जाती है, जब कुछ होता नहीं इसका रीड करने को, तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग कर देता है। जैसे अगर मैं ये वाला दिखाऊं, तो अगर मैं ये करता रहूंगा, ठीक है, अब ये पूरी फाइल को रीड कर चुका है। अगेन तक थी हमारी फाइल, यहाँ तक थी हमारी फाइल। बैकस्लैश n अगेन के बाद बैकस्लैश n इसमें लास्ट चीज होगी। ठीक है, तो अगेन के बाद बैकस्लैश n इसमें लास्ट चीज है। फिर भी तुम रीड करते रहोगे तो क्या देगा, ये खाली स्ट्रिंग दे देगा। ठीक है, खाली स्ट्रिंग दे देगा अगर फिर भी रीड करते जाओगे। वैसा ही रीड लाइन है। ठीक है, कि भाई अगर तुम फिर भी रीड करते रहोगे तो ब्लैंक स्ट्रिंग दे देता है एंड में। ठीक है, अगर कोई बाइट्स रहती नहीं है। ठीक है, तो अब सिमिलर लाइंस पे चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्लोज कर देता हूँ इस फाइल ऑब्जेक्ट को और फिर से बनाता हूँ। ठीक है, माई फाइल डॉट ऐसे बनता है, इक्वल टू ओपन होता है इसमें फंक्शन abc.txt। ठीक है, ये कर दिया, रीड मोड में ही खुलेगा बाय डिफॉल्ट बाय फाइल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारा बन गया फाइल ऑब्जेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, रीड लाइन शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, माई फाइल डॉट रीड लाइन, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो इसका आउटपुट देखते हैं। पहले कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो एक लाइन रीड करी, इसने ये वाली लाइन रीड करी और दे दी। फिर से मैं करता हूँ, ये वाली लाइन रीड करी, कुछ भी नहीं था, बैकस्लैश n दे दिया। फिर से रीड करता हूँ और क्या दे दिया, ये वाली लाइन दे दी, हेलो अगेन बैकस्लैश n। ठीक है, फिर से करता हूँ, खाली हो गई। जैसे मैंने कहा था कि अब खाली हो जाएगी तो क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है, तो वही हुआ। ठीक है, ठीक है, अब एक और बार देख लेते हैं, इसको क्लोज करके फिर से बनाते हैं। ठीक है, फिर से बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, रीड लाइन तो दूंगा, मैं रीड लाइन दूंगा, लेकिन उसमें मैं ऐसे बाइट डाल दूंगा, तो वही होगा जैसे हो रहा था। जैसे मैंने 8 डाल दी तो इसने दिया हेलो माय, 8 बाइट रीड करी फिर दे दी। अब अगला देखते हैं। अब उसके आगे का उसने रिमेम्बर कर लिया कि माय पे खत्म किया मैंने, उसके आगे का एक स्पेस आएगी, फिर नेम इज आ जाए। ठीक है, फिर उसके आगे का मोहित बैकस्लैश n। तो ऐसे चलेगा जैसे रीड चलता था।
फिर यहाँ पे खाली बैकस्लैश n हो गया, ठीक है। उसके बाद हेलो एजी आ गया 8 बाइट, और ऐसे ही करेगा तो खत्म हो जाएगा। अब तू फिर करने लगेगा तो फिर तेरा एम्प्टी स्ट्रिंग देता रहेगा, ठीक है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम ऐसे स्पेसिफाई करोगे तो रीड की तरह ही चलेगा, 8 बाइट करेगा, 8 बाइट करेगा, 8 बाइट करेगा। लेकिन अगर तुम रीड लाइन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट जाओगे तो फिर एक लाइन रीड करेगा खत्म करेगा, लाइन रीड करेगा खत्म, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, आता है सीबीएसई में। टू रीड अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। तो आसान सा लॉजिक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने फाइल का, ठीक है। बहुत आसानी से ऑब्जेक्ट बना लिया ओपन यूज करके और उसकी लोकेशन डाल के। फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये कह रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो इससे मेरे को आइडिया लग गया कि मेरे को रीड लाइन का यूज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाइल हमें पता था कि रीड लाइन एंड में क्या दे देता है। अगर मैं ये दिखाऊं तो रीड लाइन एंड में क्या देने लगता है, जब खाली हो जाती है ये देने लगता है। तो मैं वाइल कंडीशन में ये डाल सकता हूँ कि वाइल जब तक ये खाली नहीं है, वाइल रीड लाइन का जो आउटपुट है वो खाली नहीं है। तो मैंने क्या किया, एसटीआर को एक एसटीआर बना दिया और इसमें एक स्पेस डाल दी, ठीक है। तो जब तक ये एसटीआर है तब तक ये लूप चलाओ, जब तक एसटीआर में कुछ वैल्यू आ रही है। और एसटीआर में मैंने क्या डाल दिया, रीड लाइन, ठीक है। एसटीआर इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। अब इसमें क्या आएगा, पहली बारी में क्या आएगा, पहली लाइन आ जाएगी, फिर प्रिंट कर देगा उसको, ठीक है। फिर क्या होगा, एसटीआर में कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आएगी, मान लो अगर मैं दिखाऊं, मान लो ये आ गया, हेलो माय नेम इज मोहित आ गया पहले में, ठीक है। उसने प्रिंट कर दिया और फिर से वो लूप में गया कि वाइल एसटीआर, हाँ भाई एसटीआर तो है। अभी क्या करेगा, आगे चलेगा। अभी क्या करेगा, फिर से रीड करेगा। अब इसके पास क्या आया रीड लाइन में, बैकस्लैश n, ठीक है, आ गया। उसने प्रिंट कर दिया और आगे चला। एसटीआर की कुछ वैल्यू है, क्या है, बैकस्लैश n। लूप खत्म नहीं हुआ। फिर से इसने क्या किया, रीड लाइन किया, हेलो अगेन आ गया, ठीक है। प्रिंट कर दिया, फिर से आगे चला, हेलो अगेन था, ठीक है। तो इसमें लूप एंड नहीं हुआ। अब इसने क्या किया, एसटीआर इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन। अब क्या आ गया, खाली खाली स्ट्रिंग आ गई। फिर ये चला, प्रिंट हुआ, खाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी एक बार। फिर से जाएगा ये ऊपर कि भाई वाइल एसटीआर, लेकिन एसटीआर तो है ही नहीं, अब ये खत्म हो गया। तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो लॉजिकल है प्रोग्राम। पहले इसको एक स्पेस डाल दी, फिर उसको रीड करते गए। जब तक एसटीआर है तब तक रीड करो, जैसे एसटीआर खत्म बंद कर दो, और फिर इसको फाइल को क्लोज करो और खत्म करो, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं रीड लाइन फंक्शन। रीड दी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस इफ एनी अलोंग विद ट्रेलिंग न्यू लाइन करेक्टर। तो ये रीड कर लेता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस होती हैं तो वो भी रीड कर लेता है, और न्यू लाइन करेक्टर भी रीड कर लेता है, जैसे कि हमने देखा था। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई बैकस्लैश एन भी ये रीड कर रहा है अलोंग विद जो भी हमने लिखा है, ठीक है। वी कैन रिमूव दिस लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। और इन लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को हटाना है तो स्ट्रिप का यूज करते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने। स्ट्रिंग में जब भी लीडिंग, मतलब यहाँ पे अगर जैसे मैं, मेरी ये फाइल है, अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्पेस दे रहा हूँ, उसको हटाने के लिए स्ट्रिप होता है, इसको हटाने के लिए स्ट्रिप होता है, और जो भी मैंने यहाँ दिया उसको हटाने के लिए भी स्ट्रिप है, ठीक है। तो यही कह रहा है, स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में स्ट्रिप का यूज होता है जिससे कि लीडिंग और जो भी पहले ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस को हटाने का, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ये ऐसे प्रोग्राम एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ईओएल कैरेक्टर्स, एंड ऑफ लाइन, लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइन, ठीक है। यूज ऑफ दिस स्ट्रिप। तो क्या किया, माई फाइल ओपन कर ली, इसको एसटीआर को जैसे ऊपर कर रखा था, एक ब्लैंक स्पेस वाली स्ट्रिंग बना दी, साइज दिया, टोटल साइज दिया, ठीक है, 0 कर दिया इनिशियलाइज। वाइल सेम प्रोग्राम है, एसटीआर1 वाइल कर दिया और फिर उसको रीड कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। फिर टोटल साइज इक्वल टू टी साइज प्लस लेन, जो भी उसने रीड किया उसको टोटल साइज में अपेंड कर दिया लेन में, ठीक है। और साइज इक्वल टू साइज प्लस लेन एसटीआर1 डॉट स्ट्रिप कर दिया, ठीक है। तो लेन हमने क्या किया, एसटीआर1 जो भी है उसको स्ट्रिप किया पहले। स्ट्रिप से क्या होगा, ये वाली जो वो है स्पेसेस वो हट जाएंगी, ठीक है, और उसका लेंथ ले लेगा फिर, ठीक है। तो स्ट्रिप से स्पेसेस हट जाएंगी एसटीआर की, और उसका लेंथ ले लेगा और उसमें अपेंड कर देगा साइज में, ठीक है। तो होगा क्या, द टोटल साइज ऑफ फाइल वो टी साइज में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ भी स्ट्रिप नहीं कर रहे, एज इट इज डाल रहे हैं उसकी लेंथ। और साइज में क्या आएगा, क्योंकि हमने स्ट्रिप कर दिया, ठीक है, उसको। तो इसमें क्या आएगा, एक्चुअल साइज नहीं आएगा, ये हमारा जो भी लीडिंग वाइट स्पेसेस है सब हटा के आएगा। तो साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ईओएल कैरेक्टर ब्लैंक लाइन, तो वो साइज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल साइज तुमसे ये पूछ सकते हैं कि टोटल साइज ज्यादा होगा या फिर जो दूसरा साइज कैलकुलेट हुआ है वो ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल साइज ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो स्ट्रिप कर रहे हैं और इसमें से हटा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल साइज ऑफ द फाइल 371 हो गया, और जो साइज है वो स्ट्रिप करके 354 हो गया, ठीक है।
इसके बाद रीड लाइंस देखते हैं। तो रीड लाइंस क्या करता है, रीड करता है सारी लाइन, समझ आ रहा है नाम से ही, रीड लाइन ऑल लाइन एंड रिटर्न देम इन द लिस्ट। तो ये याद रखना है कि ये क्या रीड तो कर देता है सारी लाइन, लेकिन ये उसको एक लिस्ट में रिटर्न कर देता है, ठीक है। फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन। तो जैसे ये हमारी ओपन की हमने फाइल, रीड लाइंस कर दिया, और ये क्या होगा, इसका एस का टाइप क्या होगा, हमने देखा लिस्ट होगा जो ये कह रहा है, ठीक है। प्रिंट एस किया, क्लोज कर दिया। तो इसमें मैं अपने वाले में दिखाता हूँ, वो ज्यादा समझ आएगी चीज। तो इसको मैं बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ फाइल बना दी, ठीक है। ये मेरी फाइल हो गई। अब मैंने क्या किया, आसान सा माई फाइल डॉट रीड लाइंस कर दिया। तो ये क्या करता है, उसको एरे में बना देता है, ठीक है, लिस्ट में बना देता है। तो इसने पहली फाइल दी, पहली लाइन दी, फिर कॉमा करके दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ व्हाइट स्पेस भी आ गई, मैंने यहाँ व्हाइट स्पेस दी थी, वो भी आ गई। तो पहली लाइन एक एक एलिमेंट हो गया इसका, दूसरी लाइन दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरी लाइन तीसरा एलिमेंट हो गया इसका, ठीक है। इसके करके ऐसे ही करके हम पास कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसान सा है। इसके बाद क्या, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ अ फाइल इन बाइट। अच्छा, तो सेम नहीं हो गया, साइज ऑफ अ फाइल जो हमने कर रखा था वो साइज ही तो दे रहा था, रीड लाइन कर करके साइज में अपेंड कर रहे थे। लेकिन ये कैसे कर रखा है, हाँ ये भी कर सकते हैं कि हमने ओपन किया, उसको रीड किया नॉर्मल, ठीक है, स्ट्रिंग में आ गया, और फिर लेंथ ले ली उसकी, तो ये साइज हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा है, हमने रीड किया और उसकी लेंथ ले ली, इस चीज की एसटीआर की लेंथ ले ली, और वो साइज हो गया, वो बाइट्स आ गई, ठीक है। हो गया प्रोग्राम खत्म, ठीक है। रीड किया, उसकी लेंथ ले ली, वो हमारा साइज आ गया। अगला प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी नंबर ऑफ लाइंस इन दी फाइल। नंबर ऑफ लाइंस, मैं जो सोच रहा हूँ बहुत आसान हो सकता है। जैसे इसमें क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, तो माई फाइल डॉट रीड लाइंस तो हमें पता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस करना है तो मैं इसका लेंथ लगा सकता हूँ, क्योंकि ये पता है मेरे को एरे है। तो अगर मैं ये कर दूं तो ये हमारा काम बन जाना चाहिए, नहीं बना। माई फाइल डॉट रीड लाइन, इसको मैं एक्स में सेव कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू, एक्स आ गया, एक्स खाली आ रहा है। अच्छा, वो हो गया, एक बार रीड हो गया। अब मेरे को एक बार क्लोज करनी पड़ेगी इस फाइल को, मैं क्लोज करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रीड हो चुकी है। मैं फिर से ओपन कर देता हूँ इसको, ये मैं फिर से ओपन किया, अब अपना कोड आ जाएगा, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया हमारे पास। टाइप किया भाई, एक्स का हमें पता है लिस्ट होता है, तो लेन करके हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस आ जाएगी बहुत आराम से, ठीक है। तो लेंथ कर दिया मैंने इस चीज का, माई फाइल डॉट रीड लाइंस का, मुझे पता था रीड लाइंस क्या देता है, एक लिस्ट देता है, इसमें हर एक लाइन होती है एक एलिमेंट। तो फिर बस मेरे को क्या करना है, लेंथ करना है उसका, आराम से मेरे पास नंबर ऑफ लाइन आ जाएगी। इन्होंने क्या कर रखा है, यही कर रखा है, ठीक है, यही कर रखा है, उसका आउटपुट आ जाएगा।